दोस्तों एआई मॉडल हेल्यूसिनेट करते हैं ये तो आपको पता है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है चलो देखते हैं। एक एआई टूल हेल्यूसिनेट ना करे उसके लिए आपको एआई टूल को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट देना होता है। अगर आप एक डेवलपर है तो आप रैक सिस्टम का यूज कर सकते हो, और अगर आप एक नॉर्मल टूल को यूज कर रहे हो तो आप पीडीएफ, रिसर्च पेपर्स या अपने टॉपिक से रिलेटेड और सारे डॉक्यूमेंट दे सकते हो जिसके बारे में आप पूछना चाहते हो। आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो एआई मॉडल से, वो आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मुझे इसका आंसर नहीं पता। हाँ, अगर वो चाइनीज मॉडल नहीं है तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने प्रॉम्प्ट में मेंशन कर दो कि अगर तुम्हें इसका आंसर नहीं पता तो क्लियरली मना कर दो, गलत आंसर मत देना। तीसरा, आप एआई मॉडल को फोर्स कर सकते हो कि वो आपको एक स्ट्रक्चर आउटपुट दे। मतलब अगर आपको एक फ्लो चार्ट चाहिए तो फ्लो चार्ट बनवा लो, टेबल फॉर्म में चाहिए तो टेबल फॉर्म बनवा लो, एक ब्लॉग पोस्ट के फॉर्मेट में चाहिए तो वो बनवा लो। चेन ऑफ वेरिफिकेशन, ये मैं आपको पहले वाली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि आपको वेरिफिकेशन का यूज करना है प्रॉम्प्ट में कि एआई मॉडल जो ये इन्फॉर्मेशन लाकर दे रहा है पहले उसके ऊपर खुद इवैल्यूएट करे कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी सही है, कहां पर ये इन्फॉर्मेशन फेल हो सकती है, और ट्रस्टेड सोर्स से ही इन्फॉर्मेशन लेकर आए। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है या काम करवाना है तो आप देखो कि क्या उस मॉडल में कोई टूल अवेलेबल है कि नहीं है। यानी अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो आप सर्च एनेबल कर सकते हो, थिंकिंग मोड एनेबल कर सकते हो। तो आपको ये ज्यादा से ज्यादा टूल का यूज करना है। दोस्तों कुछ एआई मॉडल में टेम्परेचर का भी ऑप्शन होता है, अगर आप चाहें तो टेम्परेचर को ट्वीक कर सकते हो। अगर एलएलएम मॉडल का टेम्परेचर कम रहेगा तो ये हेल्यूसिनेट कम करेगा, सिर्फ आपको फैक्ट्स पर आंसर देगा। अगर ज्यादा रहेगा तो ये ज्यादा क्रिएटिव होने की कोशिश करेगा और वो हेल्यूसिनेट कर जाएगा। और कोशिश करो बेटर क्वेश्चन पूछने की, यानी कि आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने हैं, वेग क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। चाहे तो एआई मॉडल से रिफ्रेश करवा लो या उससे पूछ लो कि ये वेग है या टू द पॉइंट है।